उत्तर प्रदेश के चुनावी पारे की ही तरह महंगाई का पारा भी आसमान छू रहा है। खुदरा महंगाई दर यानी वो महंगाई का आंकड़ा जो आम आदमी से सीधा जुड़ा है, उसने लगातार चौथी छलांग लगाई है। लेकिन इस आंकड़े के अंदर की पिक्चर और भी परेशान करने वाली है। एबीपी न्यूज की रिसर्च विंग ने जब इन आंकड़ों को गहराई से पढ़ा तो ये पाया कि महंगाई डायन तो असल में अब देश के गांवों पर डेरा डाल रही है। चुनावी राज्यों में तो महंगाई की जबरदस्त मार है ही। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर शहरों के मुकाबले ज्यादा है। ये महंगाई इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि देश की बड़ी आबादी इस वक्त रूरल इलाकों में ही है। सवाल यह है कि महंगाई डायन शहर से गांव की ओर कैसे पहुंची? चुनावों में महंगाई क्यों बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा? इसी की पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में है। यहाँ खाना किस पे बनाती हैं? खाना आजकल तो लकड़ियों से बना रहे हैं। गैस पे क्यों नहीं बनाती गैस? गैस पे महंगाई की वजह से 100 रुपए किलो, जो बिल्कुल रद्दी दाल होगी वो 100 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो तेल हो रहा है। गैस महंगी हो गई तो कहाँ से भरवाएंगे भाई? मजदूरी है नहीं, मजदूरी करे तो पैसा आए, मजदूरी नहीं है गांव में। खाद्य पदार्थ किसी भी चीज़ को देख लो, इतनी महंगाई है कि परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर बाजार में जाता है कि तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है, हाँ 300 रुपये उसकी पूर्ति शाम को 10 रुपये नहीं बच पाते हैं। चुनाव के शोर में महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी की चीख भी शायद गुम हो गई है। यही वजह है कि जब एबीपी न्यूज ने महंगाई पर सवाल किया तो मोहाली की सोनिया का दर्द और गुस्सा दोनों छलक पड़ा। सर, इलेक्शंस में हमारे मिनिस्टर्स ही हैं जो ये नई मुद्दा बनने देते। ये खुद ही अपने मुद्दे बना लेते हैं लड़ने के, कोई और ना कोई और। सर एवरीडे जो चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो रही है, उसके लिए हम लोग हर चीज़ के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं सर। कुछ भी आप मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो हर चीज़ के लिए जो रेट आज की रेट जो पहले 50 रुपये चीज़ वो अब 80 रुपये की पहुँच चुकी है जी। सोनिया अकेली नहीं है जो महंगाई के भंवर में फंसी है। देश के कोई भी कोने को आप उठा लीजिए, यहाँ देश का कोई भी कोना नहीं है जहाँ लोग महंगाई से त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं। हरी सब्जियाँ लगा लो 60 रुपए किलो, 40 रुपए किलो से नीचे कोई भी हरी सब्जियाँ नहीं है। कोई भी सब्जी आप उठाओगे ना, घिया से लेकर, जो घिया कोई खाता नहीं है, साग कोई खाता नहीं है, वो भी आज के टाइम में 60 रुपए किलो है। प्याज देखो जो 20 रुपए 25 रुपए किलो, वो 40-45 रुपए किलो बिक रहे हैं, 50 रुपए। मटर 60 रुपए किलो तो कम नहीं हो रहे। हर एक चीज में आग लगी हुई है। घर का सामान रसोई के लिए जो लाया जाता था, हम लोग कहीं से जाके लेके आते तो 5-5.5 हज़ार रुपये तक हमारे परिवार के लिए हो जाता था। लेकिन आज वही सामान अगर हम लेने जाते हैं वो 9 से 10 हज़ार रुपये तक चले जाता है। ये मान लो आप 5 से 10% में इजाफा है हर चीज़ में जो हम बेचते हैं, जैसे चाहे चीनी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वेफर्स हो गए, इन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि आधार बढ़ता है। जैसे तेल बढ़ा तो वेफर तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि तेल में ही बनेगा वो। वैसे तो महंगाई डायन आम आदमी को बरसों से सता रही है, लेकिन अब तक आंकड़ों के गणित में आम आदमी का दर्द छिप जाता था। अब तो आंकड़े भी सता रहे हैं। सितंबर 2021 में जो खुदरा महंगाई दर 4.35% थी, वो अक्टूबर में 4.48% गई, फिर नवंबर में 4.91% पहुंची और दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.59% पर छलांग लगा चुकी है। ये ग्राफ बढ़ती महंगाई की कहानी समझने के लिए काफी है। महंगाई की मार शहरी क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ताजे आंकड़े जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी है। इन आंकड़ों के मुताबिक महंगाई डायन देश के ग्रामीण इलाकों में अपना नया डेरा बना चुकी है। देश के 8 बड़े राज्यों में ग्रामीण इलाकों के लोग शहरी इलाकों की अपेक्षा ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे हैं। इनमें यूपी और पंजाब जैसे चुनावी राज्य भी हैं। आंकड़ों के मुताबिक चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी करीब 15.5 करोड़ है और यहाँ महंगाई दर 6% पहुँच चुकी है, जबकि शहरी आबादी महज 4 करोड़ 45 लाख है और महंगाई दर 5.04% है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ ग्रामीण आबादी 1 करोड़ 73 लाख है और महंगाई दर 3.66% है, जबकि शहरी आबादी 1 करोड़ 3 लाख है और यहाँ महंगाई दर 3.38% है, जो ग्रामीण इलाकों से ज्यादा है।
आप इसको गैस के इसको देखिए आप, जो 500 रुपये का 450 रुपये मिलता था, जो आज 950 रुपये का। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, तो होएगी और क्या होएगी। महंगाई का मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड है कि महंगाई का मुद्दा बनता आया है और बनता रहेगा। जब वोट डालने जाएंगे बिल्कुल पिछली यादें आएंगी 5 साल की, जो हम लोगों के नुकसान हुए हैं, फसलों में हुए हैं, मजदूरी में हुए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं। और अभी महंगाई तो बहुत परेशान कर रही। मजदूर आदमी हैं हम लोग, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और सिलेंडर भी है तो इतना महंगा हो गया, राशन है तो हर चीज़ महंगी चल रही है आजकल, बहुत परेशान हो रहे। हैरानी की बात यह है कि गांव में महंगाई की मार खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ी है, जो आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में सस्ती समझी जाती थी। आंकड़ों के मुताबिक गांव में अनाज की महंगाई दर 2.79% है, जबकि देश में 2.43% है। नॉन वेज आइटम की महंगाई दर गांव में 5.07% है और शहरों में अराउंड 3.8%। तेल की बात करें तो गांव में महंगाई दर 26.49% है, शहरों में 20.4%। दाल की महंगाई दर गांव में 3.07% है और शहरों में 1.30%। हर एक चीज़ महंगाई है, सब्जी भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है, कोई भी राशन है, कोई भी टूट नहीं रहा, ठीक है नहीं, क्योंकि जो भी सरकार आती है कोई भी महंगाई को सस्ती नहीं करती। महंगाई को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई होगी तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है, इसीलिए महंगाई को लेके तो हम सोचेंगे। महंगाई और चीज़ की, अभी सोचो आप लोग, जैसे ये तेल है तो 60 रुपये किलो था, आज समझो 200 किलो। ये भी जो गरीब गुरबा इंसान हो गए, हम जैसे बेचारे, वो क्या करेंगे बेटा, ये सोचो। देश की आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। खाने पीने की चीजें गांव से ही शहरों में आ रही है, लेकिन बावजूद इसके गांव में महंगाई बढ़ रही है। क्यों? इसका जवाब हमने अर्थशास्त्रियों से जानने की कोशिश की। महंगाई का असर गांव के इलाके में, रूरल एरियाज में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि जब हम बास्केट ऑफ गुड्स खुदरा महंगाई दर कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, तो उसमें खाद्य पदार्थों का हिस्सा गांव में करीब 54% होता है, जबकि शहरी इलाकों में ये 36% होता है। और ज्यादा आबादी बस्ती भी उन्हीं इलाकों में है, यानी गांव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।